सर आपने बोला था ना कि इस साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो उसका क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। प्रमोशन ना मेरे हाथ में है। सर, कुछ लोग मीटिंग के लिए आए हैं, भेज दूं क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तू बिना नॉक करे मेरे कैबिन में चला आया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? और तेरी औकात भी है यहाँ पर आने की? सर, वो ऑलरेडी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। मैं आपको कई बार कॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन आपने कॉल नहीं पिक करा। क्या कहना है उनको सर, मुझे बता दीजिए। एक काम कर, उनको बोल कि अभी मुझे ना 1-2 घंटे और लगेंगे, क्योंकि मैं अभी ना कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। ठीक है? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। आप ना अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका ध्यान केवल और केवल अय्याशी पे है आपकी। और साहब, आपके पिताजी ने ना जितनी मेहनत से इस कंपनी को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है ना, उतनी मेहनत से आप इसको नीचे ले जा रहे हो। अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ या नहीं? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तुझे याद नहीं है कि तू ना अपना घर मेरे दिए हुए पैसों से चलाता है? अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपने घर का किराया तक मेरे पैसों से देता है तू। और तू मुझे सिखाएगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही? चुपचाप से जा यहाँ से, चल। माफ कर दीजिएगा साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना साहब, बहुत सालों से मैं इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। इस कंपनी को बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक जाते देखा है। तो मन में रहा नहीं गया, इसलिए आपसे इतनी बात बोल दी। आपकी तनख्वाह से मेरा घर चलता है, मेरे घर में बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने यहाँ तक कि अपने बच्चों की शादी तक आप ही के यहाँ की कमाई से करी है। तो इसलिए कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, इसलिए बोल देता हूँ। और साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं कि आप इस कंपनी से हाथ धो बैठेंगे। मेरे पापा तेरी इज्जत करते होंगे, पर मैं नहीं। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझसे जवान लड़ाएगा? अभी तेरी ना सारी अकल ठिकाने लगा तू। अब सर जाने दीजिए ना, बुजुर्ग आदमी है, छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे। अरे बुजुर्ग आदमी है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि किससे कहां और क्या बात करनी चाहिए। लगता है ना ये अपनी हैसियत भूल गया है। एक काम करो, इसको ना अभी के अभी इस कैबिन से धक्के मार के निकालो। नहीं सर, मैं नहीं निकाल सकती। पर क्यों? और तुम इसकी इतनी पक्ष क्यों ले रही हो? तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? जब तक तुम इसे धक्के मार के नहीं निकालोगी ना, तब तक मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं दूंगा। निकालो अभी, ये मेरा ऑर्डर है। सर मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि क्योंकि ये मेरे पापा हैं। क्या पापा है? पर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सॉरी सर। पापा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और अगर आपको कैबिन के अंदर ही आना था तो एक बार नॉक नहीं कर सकते थे? अगर मीटिंग थी भी तो आप मुझे कॉल करके बता देते। आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। अब सर को पता चल गया ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। वाह बेटा, आज तुझे मुझे अपना बाप कहने में शर्म आ रही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बिना नॉक करे ना साहब के केबिन में आ गया और मुझको सब सच पता चल गया। मैं तो ये सोचता था तू तरक्की की सीढ़ियां अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से चढ़ रही होगी, लेकिन आज मुझको यकीन हो गया कि तू क्या करके इतनी तरक्की हासिल कर रही है। आज मुझे ना तुझे अपनी बेटी कहते भी ना शर्म आ रही है। क्या इस दिन के लिए तुझको पैदा किया था? क्या यही परवरिश दी थी कि तू ये सब करे? मैंने तेरे को इस कंपनी में इसलिए नौकरी लगवाई थी कि तू मेहनत करे, ईमानदारी से इतनी तरक्की करे कि मैं फक्र से कह सकूं कि तू एक कामयाब इंसान है। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जो आज तू ये सब चीजें और मैं ये दिन देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज के बाद से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। भूल जाइयो कि मैं तेरा बाप हूं, और मैं भूल गया कि तू आज से मेरी बेटी भी है। क्यों पापा, इसमें क्या गलत है? और आपको क्या लगता है कि मेहनत करने से इंसान कामयाब हो जाता है? नहीं पापा, किसी ना किसी का साथ लेना पड़ता है, किसी ना किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है ये सब करके। आपको पता है इस ऑफिस में ना जितनी भी स्टाफ है, लड़कियां जो है, वो आपको क्या लगता है वो वहीं की वहीं क्यों है? क्योंकि उन्होंने ना वो रास्ता नहीं चुना जो मैंने चुना है। लेकिन मुझे देखो, मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है इस कंपनी में आए हुए, लेकिन आज मैं इस कंपनी की मैनेजर बन गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना रास्ता चुना है। और पापा,
आपको ना ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जीवन भर करा ही क्या है, ये गार्ड की नौकरी। अरे ढंग से हमें खिला नहीं पाए, अच्छे कपड़े नहीं पहना पाए, आज मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप अनपढ़ गंवार हो ना, इसलिए आपकी बातें ये समझ में नहीं आने वाली। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। मैं हूं एक गरीब जाहिल गंवार, लेकिन कभी भी मैंने अपनी तरक्की या किसी भी चीज को हासिल करने के लिए ये छोटा या गलत रास्ता नहीं अपनाया। लेकिन ये बात तुम लोग आज की पीढ़ी नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग को हर चीज जल्दी चाहिए होती है, मेहनत करने की आदत है नहीं। और शायद यही वजह है कि आज तुम इस पोजीशन पे हो। मैंने हमेशा चाहा कि तुम अपनी एक तरक्की की जिंदगी जियो, इज्जत की जिंदगी जियो, लेकिन शायद मेरी परवरिश में ही कमी थी कि तुम आज इतनी छोटी हो गई कि अपने बाप के सामने नसीहत दे रही हो कि उससे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज तुम्हें मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी बहुत, मानता हूं। तेरे बाप ने पैसे नहीं कमाए, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है, और उसी इज्जत को तूने आज उछाल के रख दिया। आज तुझको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुझे इस चीज का एहसास होगा, और उस दिन तेरे पास कोई नहीं होगा। और साहब, अब मैं इस कंपनी में नहीं काम कर सकता जहां मेरी बेटी अपने मालिक के साथ मुंह काला कराए। अरे मैं क्या, कोई भी बाप बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये चीज।